और आइए अब बात करते हैं भगवान हनुमान की। आपने सुना होगा कि भगवान हनुमान महाबली हुआ करते थे, महायोद्धा थे, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा हनुमान सुपर मैनेजमेंट गुरु थे। जी हां, भगवान हनुमान कभी जिंदगी में असफल नहीं हुए और इसी पर भोपाल के एक लेखक ने किताब लिखी है जिसका नाम है सदा सफल हनुमान। तो देखिए सुपर हनुमान की कहानी। जी हाँ, हनुमान जी हैं सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु। ऐसे गुरु जो कभी फेल नहीं हुए, जो भी काम सौंपा गया उसे बड़े तन मन से किया। यही नहीं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट। ऐसा मैनेजमेंट गुरु जो पहले कभी न हुआ न होगा। जी हाँ, इसी पर भोपाल के एक लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल ने किताब लिखी है। किताब का नाम है सदा सफल हनुमान। किताब में हनुमान की उपलब्धि का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हनुमान के किए सारे कामों में बेहतर मैनेजमेंट की झलक मिलती है। थके तट सिंधु सब तब। हनुमान के जमाने में कोई मैनेजमेंट स्कूल तो नहीं था, लेकिन बिना पढ़ाई के सबसे बड़े मैनेजर बन गए हनुमान। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा ज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। बानर होते हुए भी रामचरितमानस में राम के अलावा हनुमान ही इकलौते ऐसे थे जिन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ था। एक भी ऐसा पात्र नहीं है पूरी दुनिया में जो अपने जीवन में कभी न कभी असफल न हुआ हो। मतलब सफल हुए हैं, राम और कृष्ण सफल हुए हैं और बहुत से चरित्र सफल हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफलता का मुंह अवश्य देखना पड़ा। हनुमान एकमात्र ऐसे कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा, जबकि वो बल के सागर हैं और सिर्फ ज्ञान के भी सागर नहीं बताते, गुण के सागर है। अगर ज्ञान के साथ गुण नहीं है, नॉलेज के साथ इंटीग्रिटी नहीं है, करेक्टर नहीं है, तो आपका वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं हो सकता। मुष्टिका परंतु जय श्री राम। तभी तो हर जगह हनुमान की होती है पूजा। हनुमान शक्ति के प्रतीक हैं, संकट के विनाशक हैं। उनकी उपासना से ही संकट दूर हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। राम के सबसे विश्वास पात्र और सबसे बड़े भक्त हनुमान थे। राम की सफलता के पीछे हनुमान की ही अहम भूमिका थी। उन्होंने सबसे पहले राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाई। ये स्थान तो आपका है, हमारे विशेष अतिथि हैं। इस दोस्ती को लेकर सुग्रीव काफी सशंकित थे। यही नहीं, हनुमान ने ही सीता मैया का पता भी लगाया। लंका में रावण के सामने ही लंका को जलाकर यह साबित कर दिया कि कैसे बल और बुद्धि से बड़े बड़े योद्धा को ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उनको संजीवनी देकर जिलाने वाले हनुमान ही थे। वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। मुझको आश्चर्य हुआ कि किस तरह से वो योजनाएं बनाते हैं, किस तरह से उनको लागू करते हैं, कितना उनमें संवाद कौशल है, कितना अच्छा विलक्षण नेतृत्व का गुण है, किस तरह से वो प्रोटोकॉल को स्वीकार करते हैं, किस तरह से उनमें समय के अनुकूल डिसीजन मेकिंग की अद्भुत क्षमताएं हैं। ये सब देख करके मैं दंग रह गया। और ये सारी चीजें हो सकता है तुलसीदास जी ने स्वाभाविक है कि जानबूझ करके नहीं किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो महाकवि होने के साथ साथ बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक भी थे। हनुमान जी के कामों में मैनेजमेंट के सिद्धांतों की झलक साफ दिखती है। प्लानिंग, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, काम का तरीका, बहादुरी दिखाना, राजनयिक होशियारी दिखाने में भी हनुमान कभी पीछे नहीं रहे। इस किताब में हनुमान जी के सारे गुणों की चर्चा की गई है। दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी की महिमा जानने के लिए लोग ये किताब हाथों हाथ खरीद रहे हैं। मैनेजमेंट की दुनिया में जो भी अपना सिक्का जमाना चाहता है, वो सुपर मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी की सफलता के मंत्र पर ध्यान दे तो नैया पार हो जाए। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।
फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होगी वापसी। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज।